Hello dear students, welcome to Rajni Ma'am's class. Today we are going to do worksheet number 37 of Directorate of Education, and this worksheet is of English for class 6 and this worksheet is for 17th February 2021. So dear children, today's worksheet is based on pronouns. आज की worksheet pronouns पर based है. Pronouns हमने पहले भी पढ़े हैं, जिन्हें आप हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. Pronouns are the words that come in place of, किन की जगह पे आते हैं? Absolutely correct, in place of nouns. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को pronouns कहते हैं. अब आपको यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो है लुक एट द टेबल बिलो एंड सर्कल ऑल द प्रोनाउंस. यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं दिए हुए हैं, ठीक है. ये आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. अब इन वर्ड्स में से आपको चूज करना है कि कौन से प्रोनाउंस हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ही. प्रोनाउंस मैंने आपको बताया भी था लास्ट वर्कशीट में, तीन तरह के होते हैं. एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस इस तरह के आते हैं. फिर सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स आ जाता है. फिर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देयर, देम इस तरह के वर्ड्स आते हैं. तो चलिए जल्दी से हम इनको एनसर्कल करना शुरू कर देते हैं. और जो कि संज्ञा होंगे, जो अगर नाउन है या वर्ब है तो उसे हमें एनसर्कल नहीं करना है, ठीक है. सो ही जो है एब्सोल्युटली करेक्ट. ही हमारे एक तरह का प्रोनाउन है जो कि एक लड़के के लिए आता है. सो हमने यहां पर लगा दिया ही पर. देन इज आर, एब्सोल्युटली करेक्ट. आर भी हो गया है. देन फ्रेंड, नो नो नो. देन इज योर्स, योर्स फेथफुली जैसे आप लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी इस तरह से लिखते हैं. देन इज जंप, एब्सोल्युटली नो. जंप एक वर्ब है. बुक एक नाउन है, क्योंकि किताब जैसे दिखने वाली चीजों को, जो इस तरह की किताब दिखती है आपकी, है ना, उसे हम किताब कहते हैं. और ये एक क्या होती है? ये एक वस्तु का नाम है, एक थिंग का नाम है. सो दैट इज अ नाउन, ठीक है. सो ये हम नहीं लेंगे. देन शी एक लड़की के लिए आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमने ले लिया. देन कार अगेन. कार क्या है? एक वस्तु का नाम है. इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, सो दिस इज अ नाउन. मदर, एब्सोल्युटली नो. देम, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, देम बिल्कुल आ जाएगा. देन इज साइकिल. साइकिल भी एक वस्तु का नाम है, नाउन है. गुड, गुड बिल्कुल नहीं है. इट, यस इट जो होता है मैंने आपको बताया था, बेजान चीजों के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है. क्लैप तो ताली बजाना होता है, दिस इज एन एक्शन वर्ड है. हिट मतलब भी एक एक्शन वर्ड है, मतलब किसी चीज पर चोट मारना. माई बिल्कुल ठीक. माई मतलब मेरा. मेरा मतलब किसका है? वो एक नाम होगा, कोई नाउन, उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है. देन रिंग. रिंग भी एक तरह का नाउन है, ठीक है. या फिर अगर हम एक्शन वर्ड में लेते हैं तो भी बेल बजाने को भी रिंग कहते हैं. तो ना तो ये बिल्कुल भी प्रोनाउन ये नहीं है. देन इज आर्स, हमारा, है ना, तो ये तो बिल्कुल है एक प्रोनाउन. बैड बिल्कुल नहीं है. बैड जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है. बुरा जिसे आप कहते हैं. अस है बिल्कुल हमें, जैसे गिव अस. मदर, प्लीज गिव अस सम जूस, हमें कुछ जूस लाके दे दो, है ना, तो अस हमें. Then is India. India is the name of the country. Again, it is a noun. Then you मतलब तुम, किसी व्यक्ति के लिए you इस्तेमाल किया जाएगा, तो you बिल्कुल है. Money, money means पैसा, ये बिल्कुल नहीं है. Dear, dear का मतलब बिल्कुल उनका. So ये एक प्रोनाउन है. Then is father. Father भी आपको पता है पिता है, name of a person, और ये भी आपका एक नाउन है. Girl भी नाउन है. Cut एक वर्ब है जिसे आप एक्शन वर्ड कहते हैं. हिम बिल्कुल प्रोनाउन है, हिम को हम एनसर्कल कर देंगे. डांस भी एक वर्ब है. पुट भी वर्ब है. वी बिल्कुल करेक्ट, वी मतलब हमारा, फर्स्ट पर्सन होता है. फाइट तो एक्शन वर्ड है, बिल्कुल नहीं आएगा. पार्क बिल्कुल नहीं है. आई एब्सोल्युटली करेक्ट, आई आएगा. हिज है. देन इज बॉय. बॉय का मतलब एक लड़का, ये भी नाउन है. बेयर भी नाउन है. दे बिल्कुल आएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. दे. मूवी बिल्कुल नहीं है. हर होता है सिंगल, गर्ल के लिए आता है, हर आएगा. योर भी एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, योर भी आ जाएगा. कमरा भी एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है कमरा. रूम दैट इज ऑल्सो अ नाउन. पिन भी आपको मालूम है, जो पिन होती है, या ये भी एक तरह का नाउन है. देन इज दियर्स. दियर्स एब्सोल्युटली करेक्ट, एक नाउन है. बिन का मतलब डस्टबिन, वो बिल्कुल भी प्रोनाउन नहीं है. देन इज कैट. कैट इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, तो ये भी
क्या है? नाउन है। डॉग भी नहीं है, बर्गर, पिज्जा, लायन बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर मैंने एक प्रोनाउन छोड़ दिया है जो मैंने एनसर्कल नहीं किया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आपको वो प्रोनाउन मिला या नहीं। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा, एक प्रोनाउन मैंने छोड़ दिया है और उसे आप ढूंढ के मुझे बताइएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा है पिक आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से आपको प्रोनाउन चूज करना है और वो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप जल्दी से आप प्रोनाउन मुझे बता देंगे। शी इज अ रिच वुमन, वो एक अमीर औरत है। वो कौन है हमें नहीं मालूम है, इसका मतलब कि नाउन पहले बता चुके हैं और आप प्रोनाउन बताया जा रहा है, तो हम यहां पर शी को लिख देंगे। देन द सेकेंड वन इज वी वेंट विद देम टू द मार्केट, हम उनके साथ मार्केट गए। तो हम गए, हम मतलब कौन है, यानी कि नाउन कोई होंगे जो अब उसके बाद में नेक्स्ट में हम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वी हो गया और देम हो गया। देन सी पार्ट इज आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, मैंने अपनी बुक कहीं मिसप्लेस कर दी है, खो दी है। सो अब मैंने कौन है नहीं बताया हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई नाउन की जगह पे ये प्रोनाउन यूज किया गया है। तो मैंने मेरी किताब खो दी है, यानी कि मैं हो गया और मेरी हो गया, आई एंड माई। देन डी पार्ट इज दे नो अस वेरी वेल, वे हमें अच्छे से जानते हैं। तो वे हमें, अब वे और हमें कौन है नहीं बताया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं नाउन पहले बताया होगा जिसके लिए अब ये प्रोनाउंस यूज किए गए हैं। सो दे एंड अस, दे हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन और अस हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देन इज हर मदर इज अ टीचर, उसकी मदर एक टीचर है, उसकी मदर है ना, उसकी। अब किसकी मदर है, यानी कि कहीं ना कहीं नाउन के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हो जाएगा हर। एंड द लास्ट वन इज इट इज अ सनी डे, ये एक सनी डे है। सनी डे क्या होता है, जब सूरज अच्छे से निकला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इट, डे के लिए इस्तेमाल किया गया है तो इट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी नाउ। चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको यहां पर कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं और सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको समझना है और करेक्ट प्रोनाउन आपको चूज करना है। सो फर्स्ट वन इज द डॉग इज हंग्री, डॉग भूखा है। गिव डैश सम फूड टू ईट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट का इस्तेमाल करते हैं। सो विल राइट हियर गिव इट सम फूड टू ईट। ठीक है ना, एनिमल के लिए, डॉग के लिए यूज हुआ है तो इट लगा देंगे। देन बी पार्ट इज आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, मैंने अपनी बुक कहीं खो दी है। कैन डैश बोरो योर्स, क्या डैश कर सकता हूं तुम्हारी बुक को, क्या मैं बोरो कर सकता हूं, मैंने खो दी है। यहां बाय मिस्टेक ऑप्शन में ही, शी और इट दे दिया है, जबकि ये आई होना था। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, सो कैन आई बोरो योर्स, क्या मैं तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूं। देन थर्ड वन इज माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो घर पर नहीं है। डैश हैव गॉन टू कोलकाता, वो कोलकाता गए हुए हैं। ठीक है, तो वे के लिए क्या आ जाएगा, एक से ज्यादा है, हम तो नहीं गए हैं, वी तो नहीं आ सकता, आई भी नहीं आ सकता है, माई पेरेंट्स है तो दे आएगा। देन डी पार्ट इज अनीता हैज लॉस्ट हर पर्स, डैश कैन नॉट फाइंड डैश, वे अपना पर्स, यानी कि वो अपना पर्स नहीं फाइंड आउट कर पा रही है, यानी कि अनीता गर्ल है तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, शी आ जाएगा। और पर्स खो गया है, पर्स को नहीं ढूंढ पा रही है तो पर्स के लिए क्या आ जाएगा, पर्स नॉन लिविंग थिंग है तो इट आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया है। बस समझने के लिए थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी एबल टू डू ऑल सच सेंटेंसेस, यू विल बी एबल टू फिल करेक्टली ऑल द ब्लैंक्स। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से नाउन है जिसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अनीता है, दैट मीन्स शी इज अ गर्ल, गर्ल के लिए इस्तेमाल होना है तो शी आ गया। पर्स के लिए इस्तेमाल होना है तो नॉन लिविंग थिंग हो गई तो इट आ गया। ठीक है ना, डैश थिंक दिस पर्स इज डैश। अब इसमें से देखो कि कौन सा वाला पर्सन जो है यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, आई थिंक आएगा, अस थिंक या हिम थिंक। ये हिम थिंक तो नहीं आ सकता, हिम का मतलब तो उसे दे दो, है ना, गिव हिम सम राइस, उसे कुछ चावल दे दो, तो उसे तो है नहीं यहां पे, तो यानी कि मैं सोचता हूं, आई थिंक दिस पर्स इज
अब किसी की कोई वस्तु होगा उसके लिए हमें यहां पर लिखना है। तो आई थिंक दिस पर्स इज, वी, नो, अस, नो, योर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई थिंक दिस पर्स इज योर्स। अस का मतलब होता है हमें, ये पर्स हमें है। नो, रॉन्ग। सो ये हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए हैं करेक्ट प्रोनाउन से। समझने के बाद ही आप इनको अच्छे से कीजिएगा। नाउ कम टू द डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। अब फिर से आपको सुटेबल प्रोनाउंस जो है इन सेंटेंसेस में फिल करना है। अब आपको ज्यादा ऑप्शंस 3-3 वाली नहीं दी गई हैं, अब आपको एक बॉक्स में दी गई हैं। आप चाहे तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बिना बॉक्स देखे भी उसको फिल कर सके। दीज आर, अब देखिए जो ए पार्ट है उसको हम करते हैं। दीज आर डैश बुक्स, ठीक है, दीज आर डैश बुक्स, गिव डैश बैक। दीज आर किसी पर्सन की कोई चीज होगी तो वो यहां पर वो वाला आएगा। अगर मैं कह रही हूं मेरी किताबें हैं तो दीज आर माई बुक्स, तो हम यहां पर लगा देंगे माई, ठीक है। सो यहां पर आ गया माई, तो गिव देम बैक, किसे दे दो वापस, उन किताबों को वापस दे दो। ये मेरी किताबें हैं तो गिव देम बैक, ठीक है। बुक्स के लिए हो गया, सो गिव देम बैक, उन किताबों को वापस दे दो। देन इज सेकेंड सेंटेंसेस, द कैट इज हंग्री, कैट जो है वो भूखी है। गिव डैश सम मिल्क, गिव, अब मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए इट आता है, तो गिव इट सम मिल्क। आप तो सब बहुत समझदार बच्चे हो गए, जल्दी जल्दी समझते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। देन इज द सी पार्ट, डैश इज माई टीचर, प्लीज गिव डैश सीट, वो मेरे टीचर है। अब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्लीज गिव डैश अ सीट, उन्हें सीट दे दो, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, इट हमने इस्तेमाल कर लिया है, देम कर लिया, माई कर लिया और हमने इट का इस्तेमाल कर लिया है, ये हम कर चुके हैं। अब देखो बचे हुए में से क्या है, तो या तो ही वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है। अब प्लीज गिव, अगर फीमेल को सीट देनी होगी तो गिव हर आएगा, अगर मेल को सीट देनी है तो गिव हिम आएगा। अब क्योंकि यहां पर हिम नहीं है, दैट मीन्स हमारी टीचर जो है वो फीमेल है, ठीक है ना। इस तरह से आपने अपना माइंड का यूज करना है एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है आपने यहां पर। नाउ डी पार्ट इज, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। डैश हैज लॉस्ट डैश हैट, ठीक है, वह मेरा भाई है और उसने अपनी हैट खो दी है। चलिए अब इसको फिल कर देते हैं। ये हो गया फिल और अब है हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट ई। बर्ड्स बिल्ड डैश नेस्ट इन ट्रीज, बर्ड्स अपने नेस्ट ट्रीज में बनाती हैं। सो बर्ड्स ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए बर्ड्स के नेस्ट हो गए, थर्ड पर्सन के नेस्ट हो गए, तो दियर नेस्ट, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी जो ही है उसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं और हिज का इस्तेमाल भी हम कर चुके हैं, सो बच गया हमारे पास दियर। सो विल राइट हियर दियर, दियर मतलब वो अपना, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। सो ये हो गई हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट। और लेकिन ये बच्चों तभी आपको समझ में आएगा जब बार बार आप इन प्रोनाउंस को यूज करने की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आते जाएंगे और आप बड़ी इजीली अपने एग्जाम्स में और अपनी लाइफ में, अपनी वोकैबुलरी में इनको यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोज। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस।